देखिए, इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि विगत 2 वर्षों से ज़्यादा समय के लिए मैं इस राज्य का डीजीपी रहा। मैं अपने आप को बहुत भाग्यवान मानता हूँ और बहुत सारे काम हुए, बहुत सारे चेंजेस हुए जो मैं आपको भी थोड़ा बताना चाहूँगा। लेकिन वो सारे के सारे काम बिना माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा के और एक हम अदृश्य ताकत की कृपा पे हम बहुत विश्वास करते हैं, उसके बिना हमारे आदरणीय मुख्य सचिव, हमारे एसीएस होम, प्रधान सचिव मुख्यमंत्री जी के, होम डिपार्टमेंट के सभी अफसरान, सीएम सेक्रेटेरिएट के सभी अफसरान, हमारे वरिष्ठतम पदाधिकारी, कनीय पदाधिकारी, हमारे सारे पुलिसकर्मी, सब ने विगत 2 साल से ज़्यादा बहुत मेहनत की, पूरा हमें सपोर्ट मिला और उस सपोर्ट के फलस्वरूप हम बहुत सारे जो पुलिस की बढ़ाई के या पुलिस को और एफिशिएंट कैसे बनाया जाए, पुलिस में सेटिस्फेक्शन लेवल कैसे बढ़ाया जाए, उस सब चीज़ों में करने में सक्षम हो पाए हैं। मैं धीरे धीरे आपको थोड़ी सी चीज़ें बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो है नियुक्तियों की बात मैं करना चाहता हूँ। आप देखिए कि विगत 2 वर्षों में, सारा डेटा 2 वर्षों के आसपास का है, 4037 सब इंस्पेक्टर्स, 434 सार्जेंट, 109 स्टेनो एएसआई, 1639 ड्राइवर कांस्टेबल्स और कांस्टेबल्स 20,538, कुल 26,737 नियुक्तियां हुई हैं अलग अलग रैंक्स में। ये जो नियुक्तियां हैं, इनकी वजह से हमारी जो बिहार पुलिस की स्ट्रेंथ 92,584 थी, वह बढ़कर 1,19,321 हो गई है। इसमें एक और जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है कि कुल फोर्स में, अवेलेबल बल में 28,994, 24.29 जो प्रतिशत है वह महिला पुलिस पदाधिकारी और पुलिसकर्मी हैं, जो हमारे देश में हाईएस्ट है। और आने वाले समय में, क्योंकि रिक्रूटमेंट प्रोसेस अभी भी चल रहे हैं, आगे भी चलेंगे, ये संख्या जो है एब्सोल्यूट नंबर में भी ये देश में हाईएस्ट हो जाएगी। एक और काम जो हुआ है वो है कि हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने में विलिंग लोग हैं हमारे, जैसे एएसआई है, सब इंस्पेक्टर हैं, इंस्पेक्टर हैं, तो जो सरकार का संकल्प निकला हुआ है उसमें कुछ लोगों की रैंक का जो है उल्लेख नहीं था, तो वो राज्य सरकार से अनुरोध करके उनका सबका उल्लेख कर दिया। अब एएसआई से लेकर और डीएसपी तक लोग कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर सकते हैं और आज की तारीख में 140 सेवानिवृत्त जो पुलिस पदाधिकारी हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बात है वो मैं आपके सामने रखता हूं। विगत 2 वर्षों में 131 पुलिस स्टेशन, 48 ओपी और 4 पुलिस लाइन को भूमि उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावे 221 थाने, 101 ओपी के भवनों के निर्माण की सहमति जो है, स्वीकृति सरकार के लेवल पर हो गई है। तो आने वाले समय में इन सब पे कंस्ट्रक्शन जो है वो होगा। उससे एक तो जो बढ़ती हुई पुलिस की आबादी है उसको एडजस्ट करने में, उसको अच्छे से रखने में सुविधा होगी और उसके साथ साथ उनका सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ेगा। अच्छे मोराल से काम करेंगे तो यहाँ के नागरिकों को अच्छी से अच्छी पुलिस की सेवा दे पाएंगे। मार्च 2021 में बीसैप एक्ट पास हुआ। 129 वर्षों के बाद वो एक्ट पास हुआ। जब वो एक्ट पास हुआ था तो कुछ भ्रांति की बात थी, लेकिन आज 1.5 साल पूरा होने के बाद मैं बिल्कुल दावे से कहता हूँ वो जो भी सोच विचार था बेबुनियाद था। हमारा एक्ट बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है और कहीं पर किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आई। इस एक्ट के फलस्वरूप हमारे जो बीसैप के पदाधिकारी और कर्मी हैं उनको जॉब एवेन्यूज रिटायरमेंट के बाद भी और मिलेंगे, क्योंकि बीसैप एक्ट के अंदर जो विशेष व्यवस्था कर रखी है, विनिर्दिष्ट
जो हमारे बिल्डिंग्स हैं, वीआईपी इंस्टॉलेशन जैसे दरभंगा एयरपोर्ट है, महाबोधि टेम्पल है, तो उसकी सारी सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है वो बीएसएफ पर है और वो उसी एक्ट के अंतर्गत सारे काम होते हैं। इसके अलावे स्टेट इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी जो 2 वाहिनियां हैं उसका सैंक्शन हो चुका था, उसमें एक वाहिनी में 625 पर्सनल ट्रेनिंग पूरी करके अपने काम पर लग गए। तो ये जो स्टेट इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी वाहिनी जो है, ये हमारे और भी जो वाइटल इंस्टॉलेशन है जैसे बैंक्स हैं या इवन प्राइवेट जो सिक्योरिटी के कंसर्न है, बड़ी बड़ी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चलती हैं, उनको भी जो है उनकी ज़रूरतों को वो पूरी कर पाएंगी। एक और मेडिकल रिइंबर्समेंट की बात है, क्योंकि उससे हमारे पुलिस के अफसरों जवानों के साथ साथ उनके परिवार भी जुड़े हुए हैं। तो वो सीमा रेखा पहले जो थी वो 5 लाख की थी डीजीपी को, आज वो बढ़ के जो है वो 10 लाख हो गई है। उससे रिइंबर्समेंट का जो प्रोसेस है वो बहुत तेज़ हो गया है और हमारे पुलिस के जो जवान हैं, पदाधिकारी और उनके जो परिवार हैं, उनके लिए बहुत ही कल्याणकारी कदम है। पुलिस एक्ट का सेक्शन 10(1) उसके अंदर अमेंडमेंट हुआ। आप अवगति होंगे कि पिछले 3-4 वर्षों से जो इंटर रेंज ट्रांसफर्स वगैरह वो नहीं हो पा रहे थे, तो ये अमेंडमेंट होने के बाद और जो सरकार के स्तर अनुमति से जो कमेटी बन गई है,